नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। पिछली डीवाई पाटिल की वीडियो को आप लोगों ने जो प्यार दिया है, उस प्यार के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज एक नई वीडियो, एक नया स्टेडियम आपके सामने लाने वाला हूँ। मैं आयुष सत्यवान पाटिल निकला हूँ एक ऐसे सफ़र पर, जिस सफ़र में स्टेडियम से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ, उनका इतिहास मैं आप तक पहुँचाने का एक प्रयत्न करने वाला हूँ। और ये कारवां आज हमें ले आया है अपने दूसरे पड़ाव पर। दूसरे पड़ाव में हम आज आए हैं जिस स्टेडियम का इंटरनेशनल मैचेस से ताल्लुक बहुत कम है, लेकिन 90s के दशक में रणजी ट्रॉफी के मैचेस के लिए एक इम्पोर्टेंट वेन्यू ये स्टेडियम हुआ करता था। 90s के दशक से लेकर आज 2025 में वही एक ऑथेंटिक लेजेंडरी फील ये स्टेडियम हमें देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में। दादोजी कोंडदेव स्टेडियम एक अलग ही फील देता है। ये स्टेडियम के भीतर अगर आप ग्राउंड को देखोगे तो हरी भरी घास से सजा हुआ एक ग्राउंड आपको दिखता है। और इसका कारण है लाल माटी का पूरा ग्राउंड सजा हुआ है। लाल माटी का प्रॉपर बाउंस, जिससे कोई भी अनइवन बाउंस नहीं होता। खिलाड़ियों के लिए, फील्डर्स के लिए एक प्रॉपर फील्डिंग आउटफील्ड क्रिएट हो जाती है इस ग्राउंड पर। और मेन पिचेस आप देखोगे तो दो मेन पिचेस का इस्तेमाल इस स्टेडियम में मैचेस के लिए किया जाता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए किया जाता है। क्रिकेट के साथ साथ अगर आप मैदान के चारों ओर देखोगे तो एक 6 लेन का रनिंग ट्रैक भी ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में मौजूद है। दादोजी कोंडदेव ये नाम हमें ले जाता है 16वीं सेंचुरी में। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे के प्रमुख सहकारी बने थे दादोजी कोंडदेव। और ऐसे कहा जाता है कि दादोजी कोंडदेव के गाइडेंस के अंडर ही शिवाजी महाराज ने अनेक कलाएं, अनेक विद्याएं सीखी थी। और दादोजी कोंडदेव ने जैसे शिवाजी महाराज के तैयार होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे ही ठाणे से बहुत सारे एथलीट्स को तैयार होने के लिए दादोजी कोंडदेव नाम से एक प्रेरणा मिले। इसी तैयारी से, इसी योजना से इस स्टेडियम का नाम दादोजी कोंडदेव स्टेडियम रखा गया। बहुत बड़ा इतिहास है दादोजी कोंडदेव जी का, और वही इतिहास इन खिलाड़ियों में आपको देखने मिलेगा। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में दादोजी कोंडदेव स्टेडियम से तैयार हुए खिलाड़ियों ने अपना खेल दिखाया है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन हो, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हो, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस में भी ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम से खिलाड़ी गए हैं। 1982 में ये स्टेडियम पूरा बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और अगर एक ऑथेंटिक स्टेडियम का फील आपको लेना हो तो ज़रूर आप दादोजी कोंडदेव स्टेडियम को भेंट दे सकते हो। बार बार ऑथेंटिक स्टेडियम में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट देखोगे तो यहाँ पर बकेट सीट्स का इस्तेमाल अभी फ़िलहाल किया गया है। फ़िलहाल ही ये सारी डेवलपमेंट्स स्टेडियम में की गई हुई है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो प्रॉपर एक ऑथेंटिक फील वाली सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन क्रिकेट की बढ़ती क्रेज़, क्रिकेट के बढ़ते डेवलपमेंट ने इस स्टेडियम को इस आकार में, इस रूप में आने के लिए मजबूर किया है। अगर आप लाइटिंग भी देखोगे तो जब स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था तब ये लाइटिंग पोल्स यहाँ पर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का महत्व बढ़ता गया भारत में, लाइटिंग पोल्स का भी यहाँ पर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखोगे। प्रोफेशनल रणजी मैचेस का इतिहास हमें ले जाता है 90s के दशक में। बहुत साल हुए स्टेडियम में कोई रणजी ट्रॉफी का मैच ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन फिलहाल चलती हुई डेवलपमेंट्स, नए नए सीटिंग अरेंजमेंट्स आप देख रहे हो, बकेट सीट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो स्टेडियम की कैपेसिटी थोड़ी सी कम थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होकर 30 से 33 हज़ार की कैपेसिटी अभी स्टेडियम की बन गई है। और रणजी ट्रॉफी के मैचेस शायद यहाँ पर हो सकते हैं क्या, ये बड़ा सवाल आपके सामने आता होगा। कुछ ही अंतराल में इस सवाल का जवाब भी हमें मिलने वाला है। दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में जिन डेवलपमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, उनमें से पहली डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो ये लाइट पोल्स, जिससे दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में जहाँ पर सिर्फ डे मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते थे, डे टूर्नामेंट सिर्फ आयोजित किए जाते थे, उनसे बढ़कर अब दादोजी कोंडदेव स्टेडियम नाइट टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। उनमें सिर्फ लेदर बॉल क्रिकेट ही नहीं तो टेनिस बॉल क्रिकेट की भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इस स्टेडियम ने होस्ट किए हुए हैं। आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक प्रोफेशनल मीडिया सेंटर भी आपके सामने यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिससे
इन टूर्नामेंट्स की, इन बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं की प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग बड़े बड़े चैनल्स पर, यूट्यूब पर यहाँ से की जाती है। उसके साथ साथ ही जो जनरल सीटिंग आप देख रहे हो, जनरल सीटिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा अगले लेवल पर ले जाने के लिए VIP सेक्शन भी दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में डेवलप किया गया है। एक अलग व्यूइंग एक्सपीरियंस ये VIP सेक्शन इस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले मैचेस का हमें दे जाता है। ठाणे महानगर पालिका इस ठाणे शहर की सिर्फ म्यूनिसिपल अथॉरिटी ना होते हुए दादोजी कोंडदेव स्टेडियम की मैनेजिंग अथॉरिटी भी है। उन्हीं के माध्यम से इस क्रिकेट स्टेडियम को सिर्फ क्रिकेट तक सीमित ना रखते हुए अदर खेलों के भी कैंपसेस यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे कि 5 बैडमिंटन कोर्ट्स, 2 स्क्वॉश कोर्ट्स और उसके साथ साथ एक प्रॉपर जिम और एक बिलियर्ड्स रूम भी दादोजी कोंडदेव स्टेडियम के अंडर आता है। ठाणे शहर का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठाणे मेयर्स कप, 2020 तक इस स्टेडियम में वो इवेंट ज़रूर ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा ठाणे के एथलीट्स पार्टिसिपेट होते थे, जिसमें 60 से भी ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करते थे। और उस टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे तो क्रिकेट, मल्लखंब, स्विमिंग, टेनिस, चेस, बॉडी बिल्डिंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, इन जैसे कई खेलों में एथलीट्स कम्पीट करते थे। इस ठाणे शहर के फ्यूचर एथलीट्स की एक झलक ज़रूर ठाणे के इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बड़े बड़े व्यक्तियों को, उन बच्चों में, उन एथलीट्स में ज़रूर दिखती थी। स्टेडियम का मुख्य प्रशिक्षण देने के साथ साथ बैडमिंटन से भी गहरा नाता है इस स्टेडियम का। 1987 से ठाणे बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा बैडमिंटन का भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। और इस एंटिटी के फाउंडर बहुत लोगों को पता भी नहीं होंगे। मुझे भी रिसर्च करते करते पता चला कि ठाणे बैडमिंटन एसोसिएशन के फाउंडर श्री श्रीकांत वाड़ जी है। नाम तो नहीं पता होगा, पर नाम में क्या रखा है, फर्स्ट BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सर्टिफाइड इंडियन कोच, पहले भारत से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सर्टिफाइड कोच रहे हैं श्रीकांत वाड़ जी। एक अलग ही इतिहास है इस व्यक्ति का। एज अ कोच होते होते बैडमिंटन के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और उसी के साथ साथ अपने कोचिंग एक्सपीरियंस में वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन और ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल को भी कोचिंग करने का एक्सपीरियंस श्रीकांत वाड़ जी के पास है। एक अटूट नाता रखते हैं इस स्टेडियम से, और ये बात भी आप लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। लेदर बॉल क्रिकेट के तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आपने यहाँ पर देखे ही है, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट की एक इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है। लगभग 2 सालों से यहाँ पर सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की जा रही ISPL का एक बड़ा मंच टेनिस बॉल क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें आप अगर देखोगे तो टेनिस बॉल क्रिकेट के गली गली से उभरते हुए सितारे आपको एक बड़े स्टेज पर, एक बड़े स्टेडियम में खेलते हुए दिखे थे। 2 सीजन्स इस प्रतियोगिता के पूरे हुए हैं। पहला सीज़न जीता था टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने, जिसमें भावेश पवार, प्रथमेश पवार जैसे खिलाड़ी, फरदीन काजी जैसे खिलाड़ी थे। और दूसरा सीज़न माझी मुंबई ने, फिलहाल करण अंबाला की जो टीम थी उस टीम ने जीता था। बहुत ज़्यादा प्रयास किया था पहले सीज़न में करण अंबाला ने। पहले सीज़न के मैन ऑफ द सीरीज़ ज़रूर रहे थे, लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं पाए थे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कमी जो पहले सीज़न में रही थी, वो कमी पूरी कर दी थी सेकेंड सीज़न में। प्रॉपर ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देकर दूसरे सीज़न में माझी मुंबई टीम को जिता दिया था। स्टैंडिंग कैप्टन योगेश पेनकर ज़रूर नहीं खेल रहे थे कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, पर विजय पावले ने बहुत अच्छी तरह से कैप्टनसी करते हुए माझी मुंबई को अपना पहला खिताब ISPL प्रीमियर लीग का दिलाया था। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग कहा जाता है इस प्रतियोगिता को, जिसमें कमेंटेटर्स को मैं सुनता था खेलते हुए कि गली गली से आए ये खिलाड़ी है, लेकिन गली गली से नहीं आए थे। इन खिलाड़ियों ने दुबई देखी है, इन खिलाड़ियों ने कतार देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इन खिलाड़ियों ने मैच खेली थी। लेकिन भारत में इतनी बड़ी प्रतियोगिता, इतना बड़ा मंच पहली बार इन खिलाड़ियों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके दिया गया था ISPL में। ठाणे प्रीमियर लीग लगभग 13 सालों से दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, और इस साल की विजेता टीम आप अगर देखोगे तो एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के नाम से उस टीम ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में और विजेता भी रही थी। ठाणे प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजिंग टाइम अगर आप देखोगे तो लगभग मुंबई प्रीमियर लीग से 1 या 1.5 महीने पहले आयोजित की जाती है, क्योंकि मुंबई प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्टर्स का ध्यान
ठाणे के क्रिकेटर्स पर पड़े और सिलेक्शन हो ठाणे के प्लेयर्स का, इस उद्देश्य से ठाणे प्रीमियर लीग इस टाइम के दौरान आयोजित की जाती है। ISPL टेनिस बॉल क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होते होते नजीब मुल्ला ट्रॉफी जैसी एक टेनिस बॉल क्रिकेट की और प्रतियोगिता भी इस स्टेडियम में आयोजित की जाती है। सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट से नाता नहीं तो लेदर बॉल क्रिकेट से भी बहुत बड़ा नाता है इस स्टेडियम का। ठाणे प्रीमियर लीग हो या फिर कई और प्रतियोगिताएं हो, पर IPL जैसी एक बड़ी टूर्नामेंट के लिए, IPL जैसी एक आइकॉनिक टूर्नामेंट के लिए एज अ प्रैक्टिस ग्राउंड बहुत सारी टीमें इस स्टेडियम में आती है। आप देखोगे तो RCB टीम हो गई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसमें विराट कोहली को भी इस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखा है लोगों ने। उसके बाद KKR तो जब भी मुंबई में आती है तब दादोजी कोंडदेव स्टेडियम को ही अपना प्रैक्टिस ग्राउंड फिक्स बनाकर रखती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस स्टेडियम से जुड़ी हुई थी और जो कहानियाँ मैं ढूंढ सका, जो इतिहास, जो आइकॉनिक मोमेंट्स इस स्टेडियम के थे, वो सारे ढूंढकर मैंने आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। और ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे बड़े भाई का भी रहा है, जो यहाँ पर एज अ कोच वर्क करते हैं और वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे MCA अंडर 19 एफिलिएटेड टूर्नामेंट भी होती है, GK फन से करके, वो भी बहुत बड़ी टूर्नामेंट रहती है अंडर 19 के। थैंक यू वंस अगेन। और बस इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा सकता था उतनी पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, और अगर ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।